नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। पौड़ी से बड़ी खबर। श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू घोषित। आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। 2 बजे तक खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू। 2 बजे तक खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू घोषित किया गया है। आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे कोविड कर्फ्यू। पंकज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के लिए। पंकज, श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू घोषित किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जब श्रीनगर पे मामले बढ़ते दिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी जिला प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। 3 मई तक ये कोविड कर्फ्यू रहेगा सुबह 5 बजे तक। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी। जो जैसे दूध की दुकानें हो गई, डेयरी हो गई, राशन की दुकानें हो गई, ये सब खुली रहेंगी। ये 4 बजे तक खुलने का आदेश दिया है। और साथ ही जो पेट्रोल पंप है या फिर गैस एजेंसियां हैं, उनको पूरे टाइम पे खुले रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही चेकिंग के यहाँ पे निर्देश दिए गए कि कोई भी फालतू बाहर न निकले, कोई बिना वजह की बाहर न निकले। पुलिस को आदेश दिए गए कि जगह जगह पे चेकिंग करे। साथ ही जो श्रीनगर से इधर उधर जाने वाले हैं, उनकी भी चेकिंग की जाए। तो ये बड़ा फैसला कल डीएम पौड़ी ने लिया है। जी चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बजे तक खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें। श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू घोषित किया गया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं रुड़की जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर के आदेश के बाद पूरे हरिद्वार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 बजे के बाद कर्फ्यू का असर देखने को मिला। कर्फ्यू का असर मंगलौर, नारसन के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि कर्फ्यू के दौरान जिलाधिकारी के आदेशानुसार आवश्यक सेवाओं में भी छूट दी गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी और जो भी व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता पकड़ा जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में फिलहाल छूट दी गई है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू का असर दिखा है। लोग पूरी तरह से कर रहे हैं कर्फ्यू का पालन। तो दीप रमोला हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दीप, जिस तरह से देखा जाए कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है, जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू का साफ तौर पर असर दिख रहा है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? जी अनन्या, बताना चाहूंगा, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले नजर आ रहे हैं, वहीं बीते दिनों हरिद्वार जो हमारी जिलाधिकारी श्री रविशंकर, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने धारा 144 पूरे जिले में लागू की है, जिसके चलते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं में दूध, दही, पनीर और सब्जी मेडिकल स्टोर, ये सारी प्रायोरिटी में रखी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दीप, अगर हम बात करें जरूरी सेवाओं के अलावा, जिस तरह से देखा जाए जो कर्फ्यू लगाया गया है, कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं शहरवासी? जी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी अभी धारा जब से 144 लगी, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पूर्ण रूप से यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। उसका पालन भी यहाँ पे जो क्षेत्रवासी है, जो स्थानीय निवासी हैं, वो ठीक ढंग से कर रहे हैं। और शासन प्रशासन भी बार बार उनको अवगत करा रहा है कि बिना किसी अगर आपको अति आवश्यक है तो आप तब जाके घर से बाहर निकलिए। अनावश्यक रूप से बाहर जो घूमने वाले लोग हैं, उन पर भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चलिए दीप रमोला, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जल्द ही 1400 ऑक्सीजन बेड और आईसीयू तैयार हो जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया है कि डीआरडीओ की मदद से 2 अस्थायी अस्पताल बनने जा रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लिए यह अस्पताल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कैंपस में बनेगा, जिसे सुशीला तिवारी अस्पताल हाई संचालित करेगा। इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र के लिए अस्थायी अस्पताल आईडीपीएल ऋषिकेश में बनेगा, जिसे एम्स ऋषिकेश संचालित करेगा।
इन दोनों अस्थायी अस्पतालों में 500-500 बेड की क्षमता होगी। हल्द्वानी में बनने वाले अस्थायी अस्पताल में 400 ऑक्सीजन बेड और 100 आईसीयू बेड बनाए जाएंगे, जबकि आईडीपीएल ऋषिकेश में 500 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बनेंगे। राज्य सरकार की मदद से एम्स ऋषिकेश में 100 आईसीयू बेड अलग से बनाए जाएंगे। इसके अलावा हिमालय अस्पताल जौलीग्रांट में डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन सपोर्टेड 400 बेड तैयार किए जाएंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। इसको देखते हुए फैसला लिया गया है कि 1400 ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बनकर तैयार होंगे जल्द ही, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अब बेड्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन सिस्टम की कमी ना हो, इसको लेकर ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसको लेकर यह पहल की जा रही है। कोविड-19 की इस बीमारी से लड़ने के लिए लगातार सरकार लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन में भी बड़ी खामियां खुलकर सामने आ जाएं तो घबराहट होना लाजमी है। दरअसल ऋषिकेश में रेलवे रोड निवासी एक महिला ने वैक्सीन लगाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन किन्हीं कारणों से महिला वैक्सीन नहीं लगवा सकी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने बिना वैक्सीन लगे ही महिला को वैक्सीन लगाने का ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर इस प्रकार के सवाल खड़े हो गए, जिन सवालों के जवाब देने वाला कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। मामले में स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि अस्पताल में वैक्सीन लगाने के बाद मैनुअल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी होना टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अमित, जिस तरह से वैक्सीन के लिए महिला ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन वैक्सीन बिना लगे ही सर्टिफिकेट दे दिया गया वैक्सीन लगाने का। सरकार भी और जो भी स्वास्थ्य विभाग है, राज्य का हो केंद्र का हो, लगातार वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को उम्मीद भी है कि जो कोरोना का संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक प्रकोप बढ़ रहा है कोरोना का, उसमें वैक्सीन लगाने में काफी एक उम्मीद है कि काफी हद तक कोरोना का संक्रमण उसमें लिहाजा कम हो सकता है। लेकिन जब देखा जाए कि वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में इस तरीके की लापरवाही सामने आएगी तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे करके एक भयानक रूप ले रहा है। देखा गया है कि ऋषिकेश में एक रेलवे रोड निवासी एक महिला थी जिसने कि ऑनलाइन एक पंजीकरण करवाया था अपने वैक्सीन लगाने को लेकर, लेकिन उसने किन्हीं कारणों से वैक्सीन नहीं लगा पाई, लेकिन उनका ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी हो गया। इसका मतलब साफ साफ ये दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो एक तरफ से देखा जा सकता है कि एक धांधली भी हो सकती है इस तरीके से कि डोज ऑनलाइन दिखा दी गई है कि लग गई है और वो डोज कहाँ पर प्रयोग की जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने के लिए अभी तैयार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से देखा जाए ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही दिख रही है। जो शिकायत करता है उनका कहना है कि अगर इसमें सही जवाब नहीं आता सामने से तो इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी पर जो स्वास्थ्य सचिव है उनको इस मामले की शिकायत करेंगी और जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनकी लापरवाही देखने को मिलेगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर आगे से कोई इस तरीके के जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं वैक्सीन लगाने को लेकर इसमें कोई लापरवाही ना सामने आ पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। और शासन के निर्देशों के बाद मंडल मुख्यालय पौड़ी में भी सभी सरकारी कार्यालयों को आज से खोल दिया गया। डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद जिले के सभी कार्यालयों को आज से खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को सुविधा प्रदान कराने के लिए कार्यालयों में सभी कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि कार्यालय में ग्रुप ए और बी के कर्मचारी और अधिकारी 100% उपस्थित रहेंगे, जबकि समूह सी और डी के कर्मचारी 50% ही उपस्थित रहेंगे। डीएम जोगदंडे ने बताया कि कार्यालयों में गर्भवती महिलाओं, 55 साल से ऊपर के कर्मचारियों के साथ ही ऐसे कर्मचारी जिनके घर में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कार्यालय आने से छूट प्रदान की गई है। तो जनता को सुविधा देने के लिए कार्यालय खोला गया। 6 दिन बाद आज से खुले सभी कार्यालय। और देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं
तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी चारधाम यात्रा को रद्द कर दिया है। यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। यात्रा रद्द करने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज इस बात की जानकारी दी है। यात्रा रद्द करने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा को अभी के लिए बंद किया जाता है। हम यात्रा को लेकर के अभी जिस तरह कोविड है तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए स्थगित किया जाता है और साथ ही केवल पुजारी वही वहाँ पूजा पाठी करेंगे। बाकी कोविड को देखते हुए सभी मैं कह सकता स्थगित इसको हम कर रहे हैं। संबंधित जिले के लोग भाग लेंगे सर? कोई नहीं, केवल तीर्थ पुरोहित ही पूजा करेंगे। पूजा अर्चना नियमित होगी, नियमित समय पे आपका पट खुलेंगे। लेकिन जो राहुल जी हैं, जो पूजा पाठी हैं, जो पुजारी हैं, वही वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बाकी शेष लोगों को, पूरे देश के लोगों को चारधाम यात्रा अभी बंद है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। स्वस्थ एवं निरोगी काया के लिए हमारा आयुर्वेद पूरे विश्व के लिए वरदान है। डायबिटीज के प्रकोप को लेकर भी इसके नुस्खे और सिद्धांत बेजोड़ हैं। पैंक्रियोफ्लाई इन प्राचीन सिद्धांतों का आधुनिक मिश्रण है, जो न सिर्फ अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट्स को घटाता है, बल्कि आपकी सेहत भी बनाता है। पैंक्रियोफ्लाई में आपको मिलता है मेथी, करेला। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.